2024 की बिसात बीछने लगी है। क्या अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, जयंत चौधरी गठबंधन में आएंगे? क्या बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन के बीच जो दूसरी पार्टियां हैं हम जो निकली है उससे नफ़ा होगा, नुकसान होगा? और क्या सचमुच जिसकी आशंका नीतीश कुमार ने जताई थी, लोकसभा चुनाव पहले हो सकता है? और क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन 3 चुनावों के नतीजों का इंतज़ार बीजेपी नहीं करना चाहती है? लेकिन क्या बीजेपी का ये फैसला भारी पड़ सकता है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे जो बड़ी खबर है, आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है, उसमें से मांझी जी अलग हो गए हैं। वो आज शाम दिल्ली आएंगे, मंगलवार को बीजेपी के साथ मिलेंगे। तो सवाल है कि क्या बीजेपी से गठबंधन के बाद शेड्यूल कास्ट वोट बीजेपी को जाएगा? कहा जा रहा है कि ओबीसी हैं मुकेश सहनी, चिराग पासवान शेड्यूल कास्ट हैं, मांझी जी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। तो क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का वोट बीजेपी को जाएगा? ग्राउंड पर बात करें तो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो नाराज़ दिख रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक गठबंधन हो सकता है। बीजेपी को भी लगता है कि शेड्यूल कास्ट वोटों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। ऐसे में क्या होगा इसका नुकसान? लेकिन ये सब कुछ 2024 के चुनाव का सारा जो पोटली है वो सब कुछ जाता है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव में। मैं फिर कह रहा हूं, कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस को जो टॉनिक मिली है, जो ताकत मिली है, क्या वो गफलत में चली गई है? क्या एक साथ 3 राज्यों का चुनाव कांग्रेस बचा पाएगी, जिसकी संभावना को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं? आप सोचिए, राजस्थान में चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप हमें दिल्ली और पंजाब छोड़ दीजिए, हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। उसके बाद जो कांग्रेस के सवर्ण नेता हैं उनके बयान आने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और सोचिए, एक आचार्य प्रमोद हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके खिलाफत में है, जबकि विपक्षी एकता इसी बात पर बन रही है कि जो जिस राज्य में मजबूत होगा, जैसे दिल्ली में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल मजबूत है तो उनको लड़ने दिया जाए, बंगाल में ममता बनर्जी को लड़ने दिया जाए, और जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस को लड़ने दिया जाए। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत थी तो कांग्रेस को लड़ने दिया जाए। लेकिन ये फॉर्मूला कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक जीत के बाद उसको लग रहा है कि उसके पास अब वो ताकत आ गई है कि वो चुनाव सब जगह जीत जाएगी। लेकिन ठीक होने जा रहा है इसके उलट। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों जगह पे सबसे ज्यादा हिंदू मॉडल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस। क्या धर्म के नाम पर जो वोटर हैं, क्या ओबीसी हो या सवर्ण हो या शेड्यूल कास्ट के वोटर हो या आदिवासी हो, क्या वो कांग्रेस को वोट देंगे? आपको भी लगता है? मैं जितना मैंने देखा है, मेरा जो सीधा सीधा विश्लेषण है कि अगर जो धर्म के नाम पर वाला वोट है वो किसी भी कीमत पर, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी का वोट हो, किसान जातियों का वोट हो या सवर्णों का वोट हो, वो बीजेपी के पाले में जाएगा। एक बात तो तय है कि जो मुस्लिम वोट है, जो शेड्यूल कास्ट का वोट है और जो ओबीसी का वोट है, जो रोजगार, महंगाई से परेशान है, जो किसान जातियों का वोट है, जो महंगाई से परेशान है, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, वो वोट कांग्रेस को जा सकता है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस अगर गठबंधन नहीं करती, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से लगातार कार्तिक भील का मामला हो या मूछ रखने पर हो या जिस तरह से जुनैद वाला मामला हो, कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ नाकामी है और अशोक गहलोत उसकी भरपाई शायद करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर कांग्रेस ने राजस्थान में, जैसे सोचिए, बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी जो पिछले 10 सालों से लगभग नीतीश कुमार के साथ 15 सालों से सत्ता में थी, वो भी ओबीसी के चेहरा को आगे कर रही है, और बिहार में वो मुकेश सहनी, चिराग पासवान जैसे छोटे दलों से भी गठबंधन कर रही है बीजेपी, जबकि यूपी में भी बीजेपी यही करे। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को गुमान है कि वो अकेले चुनाव जीत लेंगे, और ऐसा गुमान रहा तो हो सकता है कि उनको मुंह की खानी पड़े। और अगर बीएसपी ने जिस तरह से कैंडिडेट दे दिए, आज़ाद समाज पार्टी अगर अपना कैंडिडेट देता है, उसके बाद वहाँ लोकल स्थानीय स्तर पर भी नेता हैं, हनुमान बेनीवाल हैं,
कुछ और पार्टियां, अगर इन लोगों से कांग्रेस गठबंधन नहीं करती तो यकीन मानिए कांग्रेस की राह राजस्थान में आसान नहीं है। और जैसी राजस्थान के नतीजे आएंगे, लोकसभा की सीटें फिर से कायम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। भूपेश बघेल लगातार हिंदू फोल्ड में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, फिलहाल जो दिख रहा है रिजर्वेशन, SC ST OBC, महंगाई, किसान, ये जो मुद्दा है वो बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन धर्म वाला जो मुद्दा है वो बीजेपी को सूट करता है। धर्म को लेकर जितना काम करेगी कांग्रेस, बीजेपी को फायदा होगा। यही चीज मध्य प्रदेश में दिख रहा है। मध्य प्रदेश में एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस जो है वो हिंदुज्म का कार्ड खेल रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि लगातार एंटी इनकम्बेंसी है। पिछली बार मामूली मार्जिन से कांग्रेस जीत भी गई थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वहां भी आजाद समाज पार्टी और OBC महासभा या JS ने जिस तरह के प्रदर्शन किए हैं, अगर SC ST OBC के इन तमाम छोटे छोटे चंक से, छोटे छोटे दलों से जो 5% 4% का मार्जिनल लीडर रखते हैं, जैसे बिहार में बीजेपी तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है जिनको 2 सीट 4 सीट 5 सीट देंगे लोकसभा में, अगर बीजेपी इस फॉर्मूला को नहीं अपनाती है तो यकीन मानिए कि उसके दाल नहीं गलने वाले हैं। और तब ज़्यादातर कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं उनकी राय होती है कि रीजनल फोर्सेस को आगे ना आने दिया जाए, गठबंधन में न जाया जाए, अकेले चुनाव लड़ा जाए, नहीं तो हमारी हालत यूपी बिहार की तरह हो जाएगी। मैं बता दूं कि सोचिए, राजस्थान में मान लीजिए 200 सीट है, अगर 150 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, 50 सीट सहयोगी दलों को देती है, तो सरकार तो उसी की बनेगी, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। लेकिन अगर वो 200 सीटों पर लड़ती है तो जीतने की संभावना कम रहेगी। कर्नाटक में भी उसकी जो जीत है उसका अंतर मामूली है, और वो भी इसलिए जीती है कि JDS का जो किसान वोट था, मुस्लिम वोट था, वो उसके पाले में गया है। तो यकीन मानिए अगर छोटे छोटे दलों से, क्योंकि आजकल तमाम रीजनल फोर्सेस का अपना ताकत वाला प्रभाव है, अगर छोटे छोटे दलों को JDU RJD भी बिहार में छोड़ती है, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो फिर कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। और अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी वापसी कर लेती है तो फिर लोकसभा में भी इसकी वापसी तय है, यकीन मान लीजिए। वहीं 2024 में अग्रिम चुनाव, पहले चुनाव हो सकता है, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। एक बात तो है, जिस तरह से बीजेपी कर्नाटक हारी है, उसने अकाली दल से संपर्क करना साध लिया है, TDP से संपर्क में है, तमाम छोटे दलों से वो संपर्क में हैं, लेकिन चिंता बढ़ गई है अमित शाह और मोदी की, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर भी विद्रोह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और खासकर नितिन गडकरी, जिनके बारे में तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। वहीं राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी, एक बड़ा खेमा है बीजेपी में जो अमित शाह और मोदी के साथ फिट नहीं बैठता है, वो भी ताक के इंतजार में है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस क्या क्लीन चिट देने जा रही है। यूपी और बिहार में तो तय है, अगर अखिलेश यादव जिस तरह से बात जरूर वो PDA की कर रहे हैं, पिछड़े दलित और मुसलमानों की, लेकिन अगर वो भी अपने गठबंधन का कुनवा नहीं बढ़ा पाते हैं तो उनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि 40 से 45% वोट बीजेपी के पास है, मार्जिनल लीडर 4% 5% वोट है। अगर शेड्यूल कास्ट का वोट, मुस्लिम्स का वोट और OBC का वोट बढ़ता है तो बीजेपी के लिए अजय रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह है उसकी राजनीतिक और सामाजिक समझ। हमेशा बीजेपी राजनीति करती है नफा नुकसान देखकर, उसकी आइडियोलॉजी बहुत पीछे है, वो किसी भी दल से गठबंधन कर सकती है अगर उसको लगता है कि उसके पास वोट है। जैसे बिहार में मुकेश सहनी एक कम्युनिटी का वोट है, चिराग पासवान के पास भी वोट है, हम के पास भी वोट है, लेकिन ये सुविधा विपक्षी दलों के साथ नहीं। अखिलेश यादव हो या JDU हो, RJD हो, सोचिए JDU के सारे फैसले ललन सिंह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी कम्युनिटी का वोट नहीं दिलवा सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर SC ST OBC की जो छोटे छोटे दल हैं, जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत है। बीजेपी मान्यवर कांसी राम साहब के मॉडल पर राजनीति कर रही है, जो जिस कम्युनिटी का है उसको सीट दिया जाए, उससे गठबंधन किया जाए। कांग्रेस इस फॉर्मूले को नहीं मानते, उसको लगता है कि वो 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी सत्ता में 60 साल रहे हैं, ताकतवर पार्टी है, लेकिन ये मिथक शायद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में टूट सकता है। अगर अग्रिम चुनाव होता है, आगे पहले चुनाव होता है, तो बीजेपी के लिए एक झटका होगा, क्योंकि मुझे लगता है
कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पता चल जाएगा इससे। अगर पब्लिक मैसिव टर्नआउट होता है, अगर एंटी इनकम्बेंसी मैसिव है, जनता धर्म की राजनीति से उब चुकी होगी, तो वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, एक तरफा वोट करेगी और कांग्रेस जीत सकती है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस शायद ही किसी के साथ गठबंधन में जाए, वो बिहार, यूपी में भी बड़ा चंक मानेगी। लेकिन अगर कांग्रेस हार जाती है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, तो फिर वो गठबंधन के लिए मजबूत होगी और सारे विपक्षी दल फिर एकजुट हो जाएंगे। तो सवाल यही है कि बीजेपी दोनों रिस्क नहीं लेना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि अगर हम तीनों राज्यों में चुनाव जीत गए तो ये विपक्षी सारे गठबंधन में चले जाएंगे, और अगर हम तीनों राज्य में चुनाव हार जाते हैं तो फिर हमें जो डेफिसिट होगा, जो डैमेज कंट्रोल होगा, उसको साधना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा असमंजस है कि वो पहले चुनाव में जाए या तीनों राज्यों का नतीजा बेट कर ले। फिलहाल मुझे लगता है कि बीजेपी ने तय किया है कि उनको लगता है कि हम तीनों राज्य जीत सकते हैं और उसी के साथ उस लहर में हमको निकल जाना है। लेकिन अगर वो तीनों राज्यों में बीजेपी हार जाती है, जिसकी बहुत कम संभावना दिख रही, जिस तरह की कांग्रेस की एरोगेंसी है, और उसके साथ चुनाव होते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आगे पहले चुनाव कराना बीजेपी के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं दिख रहा है। हाँ, यह है कि उन तीनों राज्यों में अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो यकीन मानिए विपक्षी कांग्रेस जो है वो बड़ी गलती करेगी, वो गठबंधन में नहीं जाएगी और उसके बाद बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। और अगर ये तीनों राज्य बीजेपी हार जाती है, तो अगर जीत जाती है तो विपक्षी दल जो हैं वो गठबंधन में जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मामला फंसा हुआ है। ये तीनों राज्य बीजेपी जीतती है तो भी उसके लिए मुश्किल बढ़ेगी, हारती है तो भी उसके लिए मुश्किल बढ़ेगी। हाँ, विपक्ष के लिए एक मौका जरूर होगा कि वो कर्नाटक के खुमार से निकलेंगे और 3 राज्यों के हार के नतीजों से सीखते हुए फिर से हो सकता है कि 2024 के लिए एक साथ आए, और बीजेपी यही नहीं चाहती है। तो मामला फंसा हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। लेकिन एक जो फॉर्मूला है, तमाम जो बड़ी पार्टियां उनको अपने रीजनल साथियों के साथ जो गठबंधन करेगा वो लीड लेता हुआ दिखाई देगा, जिसकी कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस बिना गठबंधन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीत सकती है, या इन तीनों राज्यों में बीजेपी का झंडा लहराएगा और तब मोदी जी के खिलाफ 2024 के लिए बड़ा गठबंधन बन पाएगा मोदी के खिलाफ, या फिर क्या बीजेपी तीनों राज्य हार जाएगी और उसके बाद उसके खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी? इन तीनों राज्यों के नतीजों पर सब कुछ निर्भर। अगर बीजेपी जीतती है तो भी उसको नुकसान है, परसेप्शन बनेगा, उसको बढ़त तो मिलेगी, लेकिन विपक्षी एकजुट होंगे। अगर बीजेपी हारती है तो और मुश्किल होगी। इस लिहाज से देखें तो एक बात तो तय है कि बीजेपी को अनुमान है कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इसलिए वो तमाम राज्यों में अपने अपने छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। कांग्रेस वही गलती दोहराने जा रही है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि हम ताकतवर हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है तो उसकी राह बहुत मुश्किल होगी। आप लोग जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या चुनाव पहले करवाने से बीजेपी को फायदा होगा? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या होगा और क्या 2024 में विपक्षी पार्टियों की एकता बनेगी? मुझे लगता है कि ज़्यादातर विपक्षी दल एक साथ आएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।